हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 6। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ये टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इससे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड कुछ चीजें पढ़ के आए हैं कि मान लो यहां पर एक चार्ज प्रेजेंट है Q और इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट P एट डिस्टेंस R इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हमारे पास KQ/R²। E इज इक्वल टू KQ/R²। हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू KQ/R² एक चार्ज Q की वजह से किसी पॉइंट P पे हम कैलकुलेट करके आए हैं। K की वैल्यू यहां पर अगर एयर या वैक्यूम हमारे पास है तो K इज इक्वल टू 1/4πε0 हम टेक करते थे। K इज इक्वल टू 1/4πε0 फॉर एयर या वैक्यूम। इसके के बाद हमारे पास Q अगर मान लो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज है, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड, और मान लो अगर -Q नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड। ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। इससे पहले अब तक के जो 5 लेक्चर हमने पढ़े हैं उसमें Q इज इक्वल टू अगर मान लो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगा, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इनवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिलेटेड या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स से रिलेटेड आज इसकी कंप्लीट प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। हमारे पास सबसे पहला ये तो एक मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। अगर हम इसको पिक्टोरियल फॉर्म में समझें तो कुछ इस तरह का फैराडे जो थे हमारे पास साइंटिस्ट, उन्होंने एक रिप्रेजेंटेशन दिया चार्ज पार्टिकल की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए कि मान लो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल Q हमारे पास है, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी कुछ इस तरह से। एरो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। यहां पर दो चीजें हैं, देखो ध्यान से देखना एक बार। जो डायरेक्शन ऑफ एरो है, डायरेक्शन ऑफ एरो रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को या डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरी बात, लेंथ ऑफ एरो, लेंथ ऑफ एरो रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान से देखो एक बार, ये है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। स्टार्टिंग में एरो का जो साइज है वो बड़ा है, लेंथ ज्यादा है, लेंथ ऑफ एरो, मैंने सेकंड पॉइंट लिखा, लेंथ ऑफ एरो रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टार्टिंग में एरो की जो लेंथ है वो ज्यादा है, जैसे जैसे हम चार्ज पार्टिकल से दूर जा रहे हैं वैसे वैसे एरो का जो लेंथ है वो कम होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। इसका मतलब कि जैसे जैसे हम चार्ज पार्टिकल से दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो डिक्रीज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डिक्रीज होगा जैसे जैसे हम चार्ज पार्टिकल से दूर जाएंगे। यहां पर भी तो हम यही पढ़ते थे, यहां पर क्या था, E इज इक्वल टू KQ/R², R इज इक्वल टू इंफिनिटी, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0। यही तो पढ़ के आए हम। अगर हम इस चार्ज पार्टिकल से इंफिनिटी डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखें तो क्या होगी, 0 होगी। मतलब जैसे जैसे चार्ज पार्टिकल से दूर हम जा रहे हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ पे डिक्रीज हो रही है यहां से।
और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, तो जो डायरेक्शन हमारे पास हम क्या लेके चलते हैं, रेडियली आउटवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो रेडियली आउटवर्ड, और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता तो यही डायरेक्शन हमारे पास रेडियली इनवर्ड। अभी डायरेक्शन की बात हम करेंगे और आगे चल के। तो ये हमारे पास पहला मॉडल था, फैराडे मॉडल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अराउंड ए चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया। यहां पर क्या है कि जो एरो है, एरो लेंथ ऑफ एरो रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को। स्टार्टिंग में एरो की लेंथ ज्यादा है, नियर बाय चार्ज पार्टिकल। फर्स्ट एरो देखिए लेंथ ज्यादा है, जैसे जैसे आगे बढ़े एरो की लेंथ क्या होती चली गई, कम। मतलब जितना दूर गए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता चला गया, डिक्रीज होता चला गया। इसको मॉडिफाई किया थोड़ा सा फेराडे ने कि बड़े बड़े ये जो हम एरो का जो साइज बना रहे हैं, मतलब पहले बड़े हैं, लेंथ ज्यादा है, उसके बाद फिर एरो की लेंथ कम हुई, उससे और आगे चले और कम होगी। इसको थोड़ा मॉडिफाई किया, और मॉडिफाई करने के बाद एक दूसरा डायग्राम इसका बना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, कि मान लो ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। ये चीजें नोट करने की कोई जरूरत नहीं, हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं इनको। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा था कि ई किसी चार्ज पार्टिकल की वजह से, मान लो क्यू चार्ज पार्टिकल यहां रखा है, तो इस पॉइंट पी पे आर डिस्टेंस पे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम कैलकुलेट करके आए के क्या अपॉन आर स्क्वायर। इन्फिनिटी के ऊपर जाके आर इज इक्वल टू, अगर मान लो इन्फिनिटी होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर क्या हो जाएगा, जीरो। जैसे जैसे चार्ज पार्टिकल से दूर चल रहे हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है। इसका एक मॉडिफाइड फॉर्म बनाया गया है इस मॉडल का। मान लो ये चार्ज पार्टिकल हमारे पास प्लस क्यू, एरो बड़े बनाइए थोड़े से। मान लो ये बनाया हमने, अभी बनाया भी यही था जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा। तो ये हमारे पास चार्ज पार्टिकल का सेकंड मॉडल, मॉडिफाई किया इसको थोड़ा सा। यहां पर दो चीजें हैं, एक तो हमारे पास जो डायरेक्शन ऑफ फील्ड है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, या डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, यही तो है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। ये हमारे पास एरो जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एरो वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, डायरेक्शन ऑफ फील्ड को, डायरेक्शन ऑफ फील्ड को। दूसरी चीज हमारे पास जो मैग्नीट्यूड की आएगी, जैसे यहां पर इस मॉडल में क्या था कि जो लेंथ ऑफ एरो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को जो रिप्रेजेंट करेगा वो क्वांटिटी होगी डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस। डेंसिटी ऑफ फील्ड या डेंसिटी ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। समझाएंगे अभी डेंसिटी का मतलब क्या है। यहां पे देखो, पहली बात करी हमने एरो की, जो एरो की डायरेक्शन है वो रिप्रेजेंट करेगी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को। डेंसिटी ऑफ लाइन, डेंसिटी ऑफ लाइंस, ध्यान से देखो, चार्ज पार्टिकल के नजदीक ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये कम है, ये डिस्टेंस कम है, ये डिस्टेंस कम है, ये डिस्टेंस कम है। लेकिन जैसे जैसे हम चार्ज पार्टिकल से दूर जा रहे हैं, अवे जा रहे हैं, दो लाइंस के बीच की जो डिस्टेंस है क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं डेंसिटी ऑफ लाइंस डिक्रीज हुआ, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि डेंसिटी ऑफ लाइन डिक्रीज हुई है चार्ज पार्टिकल से दूर जाने पे। इसके नजदीक बहुत ज्यादा लाइंस हैं, ये देखो दोनों लाइंस के बीच की डिस्टेंस कम है, यहां पर भी डिस्टेंस कम है, यहां पर डिस्टेंस कम है, यहां पर डिस्टेंस कम है। जैसे जैसे दूर जा रहे हो दो लाइंस के बीच की डिस्टेंस बढ़ रही है। इसका मतलब डेंसिटी ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट करेगी मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को, और एरो रिप्रेजेंट करेगा हमारे पास किसको, डायरेक्शन ऑफ फील्ड को। एरो की डायरेक्शन ऑलवेज रिप्रेजेंट करेगी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को। यही चीज अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के लिए होती तो हम नेगेटिव के लिए क्या बनाते हैं, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के लिए हम क्या बनाते हैं, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के लिए ये बनाते हैं रेडियली इनवर्ड, रेडियली इनवर्ड। ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स के लिए डायग्राम होता। तो यहां पर भी एरो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ फील्ड को, डायरेक्शन ऑफ फील्ड को, और डेंसिटी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड को, मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड को। तो ये हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, यही होती है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मॉडल फैराडे मॉडल, जिसने दो तरह से इसको रिप्रेजेंट किया। पहले एरो के साइज से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को, उसके बाद थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया है, मॉडिफाई होने के बाद में हमने जो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको रिप्रेजेंट किया किससे, डेंसिटी ऑफ लाइन से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारे पास
डेफिनेशन इसकी हम अभी लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। अभी तो स्टार्ट किया हमने, खत्म नहीं हुआ कि सर हो गया कि एरो को एरो रिप्रेजेंट किया, डायरेक्शन ऑफ फील्ड को, लाइंस या लेंथ ऑफ एरो या फिर डेंसिटी ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट किया, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को, हमारे पास कंप्लीट हो गया। डेफिनेशन अभी इसकी लिखेंगे, यहां तक इसको नोट करें। उसके बाद हम बात करेंगे डेफिनेशन की, इलेक्ट्रिक लाइन फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की डेफिनेशन क्या होगी, और उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज को। उसके ऊपर कुछ अच्छे क्वेश्चंस है वो पढ़ेंगे, बढ़िया क्वेश्चंस आए हुए पहले। दो तीन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, पहले प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन हमारे पास बुक्स में लिखी हुई है दो तीन। तो एक डेफिनेशन मैं बता रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस इन ए रीजन ऑफ स्पेस टाइम along which a free positive charge would move if allowed to do so. Electric field lines are इमेजिनरी लाइंस। इमेजिनरी लाइंस, इमेजिनरी होती है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हमारे पास, मान लो ये है, तो ये हम बनाते हैं, इमेजिन करते हैं हम ये कि इसके अराउंड चार्ज लाइंस कुछ इस तरह की होंगी, दिखाई थोड़ी ना देती है, इमेजिन करते हैं, इमेजिनरी है, इमेजिनरी लाइंस है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस इन ए रीजन of a space time in a region of space time along which a free positive charge move if allowed to do so, would move if allowed to do so। ये हमारे पास डेफिनेशन होगी, डायग्राम से रिप्रेजेंट समझाते हैं डेफिनेशन को कि क्या कहना चाह रहा है ये। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस इन ए रीजन ऑफ स्पेस टाइम अलोंग विच ए फ्री पॉजिटिव चार्ज वुड मूव इफ अलाउड टू डू सो। मान के चलो कि हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अभी हमने थोड़ी देर पहले बनाई, कुछ इस तरह से रेडियली आउटवर्ड होती है। एरो रहने दो, मान लो नहीं पता कि हमें कि इसकी डायरेक्शन क्या है। एक टेस्ट चार्ज ले लो, टेस्ट चार्ज जिसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंटल चार्जेस को बोलते हैं, स्टार्टिंग में हम लेके चले क्यू नॉट पॉजिटिव। एक चीज का ध्यान रखें, यहां पर जो चार्ज हम रख रहे हैं वो फ्री पॉजिटिव चार्ज, कंडीशन ये लिखी हुई है, तो यहां पर मान लो हमने रखा प्लस क्यू नॉट। अब ये प्लस क्यू चार्ज है और ये है प्लस क्यू नॉट। इस प्लस क्यू नॉट को ये प्लस क्यू क्या करेगा, रिपेल करेगा, रिपेल करेगा, तो जिस डायरेक्शन में ये क्यू नॉट मूव करेगा उसी डायरेक्शन में हमारे पास क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। डेफिनेशन ये लिखी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस इन रीजन of a space time along which a free positive charge would move if allowed to do so। अगर मान लो ये तो हमारे पास हुई रेडियली आउटवर्ड, अगर पॉजिटिव चार्ज के लिए बनाते हैं तो, क्योंकि यहां पर कहीं पे भी, जैसे मान लो यहां पर आपने रखा प्लस क्यू नॉट, एक टेस्ट चार्ज रख दिया, कौन सा चार्ज, टेस्ट चार्ज, ये प्लस क्यू इस क्यू नॉट को क्या करेगा, रिपेल करेगा, जिस डायरेक्शन में रिपेल करेगा वही डायरेक्शन हमारे पास क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उसी डायरेक्शन में क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर मान लो यहां पर हम क्यू की बजाय माइनस क्यू रखें, इमेजिन कर लो लाइंस कुछ इस तरह की होंगी इसके राउंड, और यहां पर रखें हम अपना टेस्ट चार्ज क्यू नॉट पॉजिटिव, ये है माइनस क्यू प्लस क्यू नॉट, अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, टेस्ट चार्ज है ये और पॉजिटिव होगा, तो ये इसको अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो फिर डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस, ये डायरेक्शन ऑफ फील्ड क्या होगा, रेडियली
इनवर्ड, रेडियली इनवर्ड। डेफिनेशन यही लिखी हुई है, डेफिनेशन में यही लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस इन ए रीजन ऑफ स्पेस टाइम अलोंग विच ए फ्री पॉजिटिव चार्ज वुड मूव इफ अलाउड टू डू सो। तो ये हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में डायरेक्शन हम किस तरह से लेते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मैंने आपको पहले बताया कि पहला जो मॉडल था उसमें एरो की लेंथ डिक्रीज होती जाती है जैसे जैसे हम चार्ज पार्टिकल से दूर जाते हैं, और दूसरे में हमने जो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट किया वो डेंसिटी से रिप्रेजेंट किया, डेंसिटी ऑफ लाइंस। नजदीक है डेंसिटी, लाइंस के बीच की डिस्टेंस कम है, और जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं लाइंस के बीच की डिस्टेंस क्या हो रही है, चार्ज पार्टिकल से कम हो रही है। तो जैसे जैसे हम अवे जाएंगे, दूर जाएंगे चार्ज पार्टिकल से, जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज व्हेन वी गो अवे फ्रॉम, मूव अवे फ्रॉम चार्ज पार्टिकल्स। तो ये हमारे पास था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का इंट्रोडक्शन, इसकी डेफिनेशन, और किस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं अराउंड ए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी। नोट्स कोशिश करें खुद से बनाएं, जो चीजें यहां से नोट करनी है वो नोट करते रहें। प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं अभी, प्रॉपर्टी ऑफ फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टी ऑफ फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में सबसे पहली प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे, दे आर ओरिजिनेटेड। दे आर का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, सीधा लिख रहा हूं, दे आर का मतलब आप समझ रहे हो यहां पे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेटेड एट नेगेटिव चार्ज। ओरिजिनेट स्टार्ट कहां से होती है, पॉजिटिव चार्ज से, और टर्मिनेट कहां पे होती है, नेगेटिव चार्ज पे। टर्मिनेट कहां होंगी, नेगेटिव चार्ज पे, या ये कह सकते हो दे आर स्टार्टेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, दे आर एंड एट नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, स्टेट भी होती है, कारोट भी होती है, कुछ इस तरह से स्टार्ट होंगी पॉजिटिव से और एंड टर्मिनेट कहां हो जाएंगी, नेगेटिव चार्ज पे। डायरेक्शन को फॉलो करा देख लो, इससे पहले हमने पढ़ा है पॉजिटिव चार्ज के लिए रेडियली आउटवर्ड, नेगेटिव चार्ज के लिए रेडियली इनवर्ड। सेकेंड प्रॉपर्टी, दे मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। कैसा लूप नहीं बनाएगी, क्लोज लूप नहीं बनाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इससे पहले हमने पढ़ा है शायद 10th क्लास में कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ी है, और आपको ध्यान होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती है। कुछ इस तरह से हमारे पास होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, साउथ टू नॉर्थ और फिर नॉर्थ टू साउथ, ये हमारे पास होगा। इनसाइड डायरेक्शन हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की होती है साउथ टू नॉर्थ, और आउटसाइड होती है नॉर्थ टू साउथ। तो ये क्लोज लूप बनाती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाएगी, क्योंकि स्टार्ट होती है, ओरिजिनेट होती है पॉजिटिव पे, टर्मिनेट हो जाती है कहां पे, नेगेटिव पे। टर्मिनेट नहीं होती मैग्नेटिक फील्ड लाइंस साउथ टू नॉर्थ, नॉर्थ टू साउथ, इसलिए कैसा लूप बनाती है, क्लोज लूप बनाती है। दूसरी नंबर 3, थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की है, दे डू नॉट टर्मिनेटेड इन स्पेस, दे डू नॉट टर्मिनेटेड इन स्पेस। हम स्पेस में इसको टर्मिनेट नहीं कर सकते। मान के चलो पॉजिटिव चार्ज है, ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, ये टर्मिनेट कैसे होगी, रिप्रेजेंट इमेजिनरी लाइन से रिप्रेजेंट करोगे, टर्मिनेट होगी कहां, टर्मिनेट तो इज इक्वल टू 0। अगर हम कहां लेके चले, r इज इक्वल टू डिस्टेंस मतलब एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी।
अगर इन्फिनिटी हमारे पास है, टर्मिनेटेड एट इन्फिनिटी, ये लिख सकते हो टर्मिनेटेड एट इन्फिनिटी, दे डू नॉट टर्मिनेट इन स्पेस। जीरो, ये तो लिखा था मैंने अभी, इज इक्वल टू के क्या हुआ अपॉन आर स्क्वायर, आर इज इक्वल टू जीरो, देन इज इक्वल, सॉरी आर इज इक्वल टू इन्फिनिटी, देन इज इक्वल टू जीरो। दे टर्मिनेटेड एट स्पेस, दे डू नॉट टर्मिनेटेड इन स्पेस। टर्मिनेट नहीं कर सकते हम इनको। यहां तक नोट करें। नंबर 1, they are originated from positive charge and terminated at negative charge, they do not form closed loop, and number 3, they do not terminated in space। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा कहां पे जाके, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी से पहले हम इसको जीरो नहीं कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 4, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नंबर 4, they are मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर सब्जेक्टिव बट डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस आर ऑब्जेक्टिव। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का मतलब अभी बताएंगे पर्सन टू पर्सन, सब्जेक्टिव पर्सन टू पर्सन, बट डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस आर ऑब्जेक्टिव। डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस आर ऑब्जेक्टिव। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर सब्जेक्टिव, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर सब्जेक्टिव बट डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस आर ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब ये सभी के लिए सेम होंगी। जैसे एग्जांपल लेके चलो, एग्जांपल से हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं इसको। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर सब्जेक्टिव पर्सन टू पर्सन बट डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस आर ऑब्जेक्टिव। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल, एक आपका दोस्त, आप मान लो आप हो मोतीराम और आप हैं मिस्टर बाबूराम। हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल क्यू, यहां पर भी चार्ज पार्टिकल क्यू। मैं सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का मतलब आपको समझा रहा हूं कि यहां पर ये कह रहा है कि मैं प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल से, गरीब आदमी, कंजूस आदमी बेचारा मोतीराम, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, जबकि ये कह रहा है कि मैं इस प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल से 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट करूंगा। बिल्कुल, आप 2 करना चाह रहे हैं, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट हो सकती है। ये 4 करना चाह रहा है, 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट हो सकती है। लेकिन डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस आर ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि जो लाइन के बीच की डिस्टेंस है, कहने का मतलब इससे पहले हमने डिस्कस किया था, एक बार यहां देखें कि इनके बीच की जो नियर बाई चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या होती है, नियर बाई चार्ज पार्टिकल कम होती है। जैसे जैसे हम दूर जाते हैं वैसे वैसे इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। तो ये चीज ओपे होगी सभी के लिए। आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी की चार्ज के लिए 2 बनाए, 4 बनाए, 8 बनाए, 10 बनाए, बना सकते हो, लेकिन ओबे होगा ये रूल, मतलब डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस का, कि नियर बाई चार्ज पार्टिकल लाइंस के बीच की डिस्टेंस कम होगी। जैसे जैसे चार्ज से दूर जाओगे वैसे वैसे इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, इंक्रीज होती चली जाएगी। तो ये हमारे पास है 4th प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर सब्जेक्टिव बट डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस आर ऑब्जेक्टिव। डिस्टेंस वाला रूल ओबे होगा जो स्टार्टिंग में हमने बताया था। ये है कि आप कोई एक चार्ज पार्टिकल गिवन है प्लस क्यू मान लो, आप उससे 2 फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट कर रहे हो, कर सकते हो। कोई दूसरा आपका मान लो फ्रेंड है, वो एक प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल से 4 फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट करना चाह रहा है, कर सकता है, ये गलत नहीं है। लेकिन ये चीज का ध्यान रखें कि जो डिस्टेंस है लाइंस के बीच में वो नियर बाई चार्ज पार्टिकल के नजदीक कम होगी। जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे इनके बीच की डिस्टेंस क्या होती चली जाएगी, इंक्रीज होती चली जाएगी। ये हमारे पास डेंसिटी आर ऑब्जेक्टिव बट फील्ड लाइंस आर सब्जेक्टिव। तो ये 4 प्रॉपर्टी है, इनको नोट करें। उसके बाद नंबर 5 पे हम डिस्कस करेंगे फील्ड लाइंस और चार्ज पार्टिकल्स के लिए। नंबर 5, नंबर 5, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स फ्रॉम या टू ए चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। नंबर ऑफ
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स फ्रॉम टू ए चार्ज is directly proportional to magnitude of charge. Magnitude of charge important है. Next important property, number of electric field lines या electric lines of force from or to a charge particle is directly proportional to magnitude of charge. Magnitude of charge. देखो हमारे पास मान लो आप है मोतीराम मान के चले, प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल दिया, आपने इससे रिप्रेजेंट की टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अभी हमारे पास प्लस क्यू टू क्यू चार्ज पार्टिकल है, अगर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमसे ड्रा करी जाए तो क्या कितनी ड्रा करेंगे हम? एक चार डबल हुआ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स फ्रॉम ए टू ए चार्ज पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। पहले प्लस क्यू था, उसके लिए मैंने इससे पहले वाली प्रॉपर्टी बताई कि कोई चार्ज पार्टिकल गिवन है, उसकी जितनी चाहो आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना सकते हो। हमने यहाँ पहले दो बनाई, अब यहां पर अगर दो बनाई तो हमारे पास चार्ज को डबल कर दिया। मान लो प्लस टू क्यू गिवन है तो इसकी कितनी फील्ड लाइंस बनाएंगे हम? फिर चार। दूसरा है, मान लो नंबर 2 पे आप लेके चलो कि ये है मिस्टर बाबूराम प्लस क्यू। ये थोड़ा कंजूस है, मोतीराम ये अमीर आदमी है बेचारा, दिल का अमीर जेब का गरीब। ये प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल की चार फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट करता है, और इस चार्ज को हमने इसको दिया डबल करके कि भाई प्लस टू क्यू चार्ज अगर आपको हम दें तो कितनी लाइंस बनेगी? प्लस क्यू की इसने कितनी बनाई? बना सकता है, मैंने पहले बताया इससे पहले वाली प्रॉपर्टी नंबर 4 पे जो डिस्कस किया। एक गिवन चार्ज पार्टिकल की जितनी चाहो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप बना सकते हो। इसने 2 बनाई, इसने 4 बनाई। अब इसका अगर हम प्लस टू क्यू की बजाय प्लस टू क्यू गिवन हो तो फिर ये कितनी बनाएगा? 5, 6 और 8। यहां पर 4, यहां पर कितनी? 8, यहां पर कितनी? 2, यहां पर कितनी? 4। यही लिखा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स फ्रॉम और टू ए चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पार्टिकल। क्वेश्चन कर लेते इस पे। एक क्वेश्चन गिवन है, अच्छा सा क्वेश्चन है, इसी प्रॉपर्टी पे नंबर 5 पे। मान लो हमारे पास Q1 एंड Q2 टू चार्ज पार्टिकल गिवन है और कुछ लाइंस रिप्रेजेंट कर रखी है Q1 और Q2 के लिए। Q1 और Q2 के लिए कुछ लाइंस रिप्रेजेंट की हैं कुछ इस तरह से। ये है लाइन ज्वाइनिंग ऑफ चार्ज पार्टिकल, ये लाइन नहीं है, ये तो दोनों की लाइन ज्वाइनिंग है। उसके बाद इस तरफ जो लाइंस बनाई हैं ये हमसे पूछा क्या है, ये डायग्राम बना के दिया हमसे कैलकुलेट कराया है यहां पे Q1 अपॉन Q2 इज क्या होगा, और साइन ऑफ चार्ज तो हम ऑलरेडी आसानी से कैलकुलेट कर देंगे डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस देके, क्योंकि Q1 से जो लाइंस है वो Q2 की तरफ आ रही है। एरो जो लगा है वो इनवर्ड है Q2 के लिए, आउटवर्ड किसके लिए? Q1 के लिए। मतलब Q1 क्या है? पॉजिटिव, Q2 क्या है? यहाँ पे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। हमें निकालना है Q1 अपॉन Q2 रेशो, दोनों का रेशो। हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं A2, B 1/2, C -2, D -1/2। ये ऑप्शन गिवन है। मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ Q2। Q1 के लिए लाइंस कितनी देखना एक बार? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 अपॉन Q2 के लिए कितनी लाइंस हैं? 1, 2, 3 और 1 4 अपॉन 4 2। Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू 2।
अब टू ऑप्शन दो आए हुए यहाँ पे, ये भी टू है और ये भी टू है। Q1 अपॉन Q2 मोड लिया हुआ है मैंने नेगेटिव के लिए, तो ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, इसका मतलब हमारे पास क्या आएगा -2, Q1 अपॉन Q2 -2, तो राइट ऑप्शन इज सी, सी इज इक्वल टू -2, Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू, हमारे पास ये तो मैंने मोड लगाया हुआ है, Q1 अपॉन Q2 पूछा हमसे, तो Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू हमारे पास आंसर क्या होगा इसका -2। इसी पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स टू फ्रॉम और टू ए चार्ज पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q1 अपॉन Q2। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है यहाँ पर, और यहाँ पर कितनी है 4, यहाँ पर 4 है, सॉरी इसके लिए Q1 के लिए 8 है, Q2 के लिए 4 है, हमारे पास Q1 अपॉन Q2 का रेशियो इज इक्वल टू क्या आएगा 2, ये नेगेटिव है -2, आपके पास आंसर आ गया। ये है नंबर 5। नंबर 6 डिस्कस करेंगे, इसको नोट करें। एक बार फिर बता रहा हूं मैं, किसी भी चार्ज, इससे पहले वाली प्रॉपर्टी में हमने डिस्कस किया कि किसी भी चार्ज पार्टिकल की आप जितनी चाहो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन उसके बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के। मान लो हमारे पास एक कोई भी है, ये इसने +Q चार्ज के लिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ किया, अब इसको दिया +2Q, तो ये इसके लिए कितनी बनाएगा 4। इसने पहले Q के लिए कितनी ड्रॉ की 4, तो अब 2Q के लिए कितनी बनाएगा ये 8 बनाएगा। इस चीज का ध्यान रखें। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे। चलो भाई आगे चलते हैं, आगे बढ़ो और बढ़ते रहो, बढ़ते रहो सर। The field lines are symmetric about the line joining of two charge. Next is number 6. The field lines are symmetric about line joining of two charge. The field lines are symmetric about line joining of two charge. मान लो हमारे पास Q1 और Q2 दो चार्ज पार्टिकल गिवन है, ये Q1 है और ये Q2। दिस इज द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू चार्ज Q1 एंड Q2। मान लो हमारे पास यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिवन है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह गिवन है हमारे पास। एक दूसरी जो लाइन है वो ठीक इसके सिमेट्रिक होगी अबाउट द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ, मतलब कुछ इस तरह की बनेगी। सिमेट्रिक का मतलब इसी तरह की बनेगी कुछ। सिमेट्रिक का मतलब तो हुआ ये। अब यहां से हमसे एक चीज पूछी जा सकती है, एक क्वेश्चन पुट अप हो सकता है कि मान लो Q1 Q2 के लिए दो चार्ज पार्ट, दो लाइंस को रिप्रेजेंट हमने कर रखा है यहां पे। हमसे पूछा गया फर्स्ट इज Q1 is greater than Q2, second is Q2 is greater than Q1, Q2 is greater than Q1, third is magnitude of Q1 is equal to magnitude of Q2, और नंबर 4 none of these लिख लो, none of these। क्लियर है? ये चार ऑप्शन। इस डायग्राम से मान लो क्वेश्चन ये गिवन है। सिमेट्रिक का मतलब मैंने बताया कि अबाउट द लाइन ज्वाइनिंग, जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम रिप्रेजेंट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो रिप्रेजेंट करेंगे वो सेम होनी चाहिए। जैसे इसको हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया, तो इस लाइन को इससे नीचे ऐसे ही कुछ रिप्रेजेंट करेंगे हम, ये सिमेट्रिक होगा। हमसे पूछा है कि क्वेश्चन ये डायग्राम बना रखा है, और डायग्राम से बताइए कि मैग्नीट्यूड ऑफ Q1, क्या मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 इज ग्रेटर देन Q2 होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 होगा, या दोनों का मैग्नीट्यूड Q1 इज इक्वल टू Q2 होगा, या तीनों में से कोई भी आंसर नहीं होगा। एक चीज देखो, इन दोनों लाइंस के बीच में ध्यान करो, मैंने आपको एक डेंसिटी का टॉपिक कंसेप्ट बताया था इसी में अभी थोड़ी देर पहले। डेंसिटी का इस एंगल को हम अल्फा मान ले, और इस Q2 चार्ज पार्टिकल में जो लाइन आ रही है ये नेगेटिव है, ये तो बात क्लियर है। इस तरफ इनवर्ड है, इस तरफ आउटवर्ड है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। इसको हम क्या मान लें बीटा। इस पॉजिटिव नेगेटिव का फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आंसर हमारे पास है वो मैग्नीट्यूड में पूछा है, मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 और Q2 गिवन है हमसे, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, लेकिन ये अल्फा है ये एंगल, और ये बीटा। आपको क्लियर दिखाई दे रहा है कि अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा।
एक बात सुनो ध्यान से सुनना। ये एंगल दो लाइंस के बीच में जाता है, मतलब इस Q1 के अराउंड जितनी लाइंस हम ड्रॉ करेंगे वो कम लाइंस होंगी। भाई ये Q1 है, ये एंगल है, ये एंगल है, सॉरी ये एंगल है, ये एंगल है, ये अल्फा, और ये Q2 है, ये बीटा। अगर ये एंगल कम हुआ तो क्या इसके कंपैरिजन में ज्यादा फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट नहीं होंगी Q2 पे? इसका मतलब ये हुआ कि जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है, नंबर ऑफ लाइंस है फॉर Q2 इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ऑफ Q1। भाई इसकी फील्ड लाइंस ज्यादा होंगी एज कंपेयर टू Q1, क्योंकि यहां पर डिस्टेंस ज्यादा है दो लाइंस के बीच में, यहां पर डिस्टेंस कम है। अल्फा इज ग्रेटर देन क्या रहा हमारे पास, बीटा। अल्फा हमने माना है एंगल बिटवीन टू लाइंस ऑफ टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ Q1, और बीटा हमने कंसीडर किया है एंगल बिटवीन टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ Q2। तो यहां पर नंबर ऑफ लाइंस फॉर Q2 इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ऑफ Q1 होगा। और इससे पहले हमने पढ़ा है कि नंबर ऑफ लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। इसका मतलब Q2 के लिए लाइंस ज्यादा है तो मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा होगा, Q2। कौन सा आंसर राइट होगा हमारे पास, Q2 इज ग्रेटर देन Q1, मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 इज ग्रेटर देन Q1। एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं इसको। बेटा यहां पर ये लाइन रिप्रेजेंट हो रही है हमारे पास Q1 से Q2, इसकी सिमेट्रिक दूसरी लाइन हम बनाएंगे Q1 से लेके और Q2। इस एंगल को हमने अल्फा कंसीडर किया, इस एंगल को हमने बीटा कंसीडर किया। अल्फा आपको क्लियर दिखाई दे रहा है डायग्राम से, अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। यहां पर जो लाइंस होंगी, क्योंकि दो लाइन के बीच की स्पेसिंग ज्यादा है, यहां पर जो फील्ड लाइंस होंगी वो कम होंगी एज कंपेयर टू Q2, क्योंकि यहां पर जो लाइन के बीच की स्पेसिंग है वो क्या है, कम है। भाई अराउंड 360 तो बनाओगे, ये Q1 है या Q2 जो भी है इसके अराउंड 360 बनाओगे। दो लाइंस के बीच में जितना कम एंगल बनेगा उतनी लाइंस ज्यादा बना सकते हो इसके अराउंड। जितना दो के बीच में एंगल बढ़ेगा उतनी लाइंस क्या होंगी, कम होंगी। इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस इज ग्रेटर Q2 फॉर Q2 इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ऑफ Q1। तो मैग्नीट्यूड भी किसका ज्यादा होगा, इससे पहले वाली प्रॉपर्टी हम लगाएंगे कि जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उतनी ज्यादा होंगी। तो यहां पर हमारे पास राइट आंसर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 इज ग्रेटर देन Q1। यहां तक नोट करें। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे छाप ले भैया, छाप ले इनको। उसके बाद देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 7। अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे डायग्राम से बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। 7th है हमारे पास, द डेंसिटी या रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइंस गिव मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। 7 में भी डेंसिटी या इसकी जगह लिख सकते हो रिलेटिव क्लोजनेस of lines, relative closeness of field lines gives magnitude of electric field, magnitude of electric field। एग्जाम्पल देखो, एक लाइन और इस लाइन के अराउंड हम इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते कुछ इस तरह से, सिमेट्रिक होना चाहिए। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, सिमेट्रिक है। जैसा ये बन रहा है इस पे लाइन ज्वाइनिंग को, मान लो एक चार्ज यहां, एक चार्ज यहां,
तो उसके अराउंड ये लाइन जैसे बन रही है ऐसे हमने ये लाइन बनाई। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई सी, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई बी। पॉइंट पढ़िए क्या लिखा हमने, द डेंसिटी या रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइंस। दो लाइंस की रिलेटिव क्लोजनेस हमें क्या देगी, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ये कि ई ए इज ग्रेटर देन ई सी, ई ए इज ग्रेटर देन, ई ए इज ग्रेटर देन ई सी, ई बी ये वाला इज ग्रेटर देन ई सी। और एक और ऑब्जर्वेशन हमारे पास आएगा, ई ए इज इक्वल टू ई बी, क्योंकि क्लोजनेस जो लाइंस की है ई ए पॉइंट और बी पॉइंट पे सेम है, सी पे कम है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ए का सी से ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बी का भी सी से ज्यादा होगा। लेकिन यहां पर अगर ये डिस्टेंस सेम है तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी। मतलब 7 प्रॉपर्टी हमारे पास गिवन है, रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद नंबर नेक्स्ट यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं 8। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर perpendicular to the surface of charge. Electric field lines are perpendicular to the surface of charge. तो जैसे मान लो प्लस क्यू है 90 90 90। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर होंगी सरफेस ऑफ चार्ज पे। नेक्स्ट, द टेंजेंट ड्रॉन on any electric field lines gives the direction of electric field at that point. 7 8 maybe 9, the tangent drawn on any point of electric field lines on electric field lines give direction of electric field at that point, electric field at that point। मान के चलो कि ये लाइंस हमारे पास है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्ट्रेट भी होती है, कर्व भी होती है, इससे पहले मैंने बताया आपको। मान लो ये हमारे पास पॉइंट ए, अगर इस पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो इस पॉइंट पे जो ये डायरेक्शन होगी हमारे पास, टेंजेंट की जो डायरेक्शन होगी वो ए पॉइंट पे किसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को। अगर मान लो पॉइंट बी यहां पर है और इस पॉइंट बी पे हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, क्या करते हो सर, देन ई बी, इस पॉइंट बी पॉइंट पे एक चीज का ध्यान रखें, जिस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमें उसी पॉइंट पे मिलेगी, किसी दूसरे पॉइंट पे नहीं, ये ध्यान रखना। अगर बी पॉइंट पे हमने तो ये डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, अगर ए पॉइंट पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है तो ये डायरेक्शन, ये टेंजेंट ही रिप्रेजेंट करेगी इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की। जिस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे उस पॉइंट पे हमें वो टेंजेंट की डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। और इसी से रिलेटेड एक पॉइंट हम पहले भी हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ा है, जब हम कभी छोटे थे 10th क्लास में पढ़ते थे कि टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर बी इंटरसेक्ट ईच अदर। इसी तरह से हम यहां पर पढ़ेंगे कि टू फील्ड लाइंस, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर बी इंटरसेक्ट ईच अदर। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर बी इंटरसेक्ट ईच अदर। हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है वाई, कि टू फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, ये तो प्रॉपर्टी है लेकिन हमसे पूछा जाए कि क्यों टू फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर बी इंटरसेक्ट ईच अदर, क्यों नहीं करती इंटरसेक्ट एक दूसरे को, तो उसका रीजन हम अभी देंगे। यहां तक की चीजें नोट कीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं।
टू लाइंस नेवर बी, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर बी इंटरसेक्ट ईच अदर। मान लो ये हमारे पास है और एक लाइन ये है E1 फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये है हमारे पास सेकंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और मान के चलो, उल्टा मान के चलो, कंट्राडिक्शन लेके चलते कि इस पॉइंट P पे ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाती हैं। नहीं करती, लेकिन हम करा के चल रहे हैं। देखो क्या होगा अगर हम दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इंटरसेक्ट करा दे तो। इस पॉइंट P पे अगर मैं E1 के लिए टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ये टेंजेंट होगा P1 और ये डायरेक्शन हमारे पास आएगी E1 की पॉइंट P पे। और अगर E2 के लिए मैं इसी पॉइंट P पे टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये डायरेक्शन सेकंड टेंजेंट होगा और ये डायरेक्शन हमारे पास किसकी होगी पॉइंट B पे, E2 की। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक सिंगल पॉइंट पे दो डायरेक्शन रिप्रेजेंट हो रही है। अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाती हैं तो भाई अगर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का बनता है तो पॉइंट P पे ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी, पॉइंट P पे ये डायरेक्शन भी इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी। रिजल्टेंट थोड़ा ना बना सकते हैं। इसका मतलब क्या किसी भी एक सिंगल पॉइंट पे दो डायरेक्शन पॉसिबल होगी? नहीं होगी, कभी पॉसिबल नहीं होगी। इसीलिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। हम इसका रीजन क्या लिखेंगे? इफ टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इंटरसेक्ट ईच अदर, then at the point of intersection there will be two direction of electric field, never be possible, कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। इसीलिए टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर बी इंटरसेक्ट ईच अदर, ये हमारे पास था। और इसके लिए हमारे पास जो प्रॉपर्टी है 9, 10 जो भी कुछ था ये। उसके बाद हमारे पास आता है 11। मान के एक चीज और, दो 11th प्रॉपर्टी, 10th हो गया शायद, 11 जो भी है देख लेना सीक्वेंस एक बार। 11th में हमारे पास मान लो दो पॉजिटिव चार्ज दिए, ये प्लस Q ऊपर बना लेते हैं, प्लस Q। इंटरसेक्शन वाला पॉइंट आपके लिए नया नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में भी पढ़ा है हमने। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में इंटरसेक्ट नहीं करती एक दूसरे को, उसका रीजन भी यही है। वहां पर भी दो डायरेक्शन हो जाएगी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे मैग्नेटिक फील्ड की, इसलिए वो भी इंटरसेक्ट नहीं करती है। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इंटरसेक्ट नहीं करती है क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उल्टा लेके चले हम कि अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज नॉट पॉसिबल। इसके बाद हमारे पास मान लो प्लस दो चार्ज दे रखे हैं, सिमिलर चार्ज प्लस Q एंड प्लस Q, लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू चार्ज, लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू चार्ज, मान लो ये गिवन है। देखो अगर हमसे ये कहा जाए कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करें हम, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये एक डायग्राम दे दिया, मान लो इसको कंप्लीट करना है। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बताओ, पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बताइए। ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, नेगेटिव होता तो बना देते, इजीली बना देते। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव से प्लस चार्ज से ओरिजिनेट होती, टर्मिनेट हो जाती कहां पे? नेगेटिव पे, लेकिन दोनों प्लस हैं। इस तरफ पॉजिटिव चार्ज से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड बनेगी, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटवर्ड बनेगी। इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स आउटवर्ड बनेगी, इस तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड बनेगी। इस रीजन की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है इस रीजन की कि मान लो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम यहां से बनाएं और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से बनाएं, तो आप ध्यान से देखो कि ये कहीं ना कहीं जाके एक दूसरे को क्या करेगी? इंटरसेक्ट करेगी। जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि दो फील्ड लाइंस क्या कर जाए? एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाए। इसी तरह से अगर ऐसे बनाए तो ये भी कहीं ना कहीं जाके इसको क्या करेगी? इंटरसेक्ट करेगी इस पॉइंट पे। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि ये दोनों एक दूसरे को क्या कर जाएं? इंटरसेक्ट कर जाएं। तो फिर इन लाइंस को कैसे आगे बढ़ाएं? ये लाइन जाएंगी कहां आगे? तो इस लाइंस को यहां से लेके चले और ये लाइंस कुछ हमारे पास इस तरह से आएगी और ये लाइंस हमारे पास कुछ डार्क लाइन है, वो रिप्रेजेंटेशन है। डॉटेड लाइन में तो मैं इमेजिनेशन बता रहा हूं आपको डॉटेड का, कि अगर डॉटेड लाइन जाती तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, ये होगा ही नहीं ऐसे। तो इससे पहले वाले हम पढ़ चुके हैं प्रॉपर्टी में कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी किसी भी कंडीशन में एक दूसरे को क्या नहीं करेंगी? इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ये भी नहीं होगा तो फिर ये फील्ड लाइंस कैसे बनेगी? डार्क वाली है वो बन रही है, जो पैटर्न बनेगा वो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। एक चीज का ध्यान रखना, सिमिलर चार्ज है, दोनों इक्वल थे, दोनों इक्वल थे, इसीलिए दोनों को सेम डिस्टेंस से दोनों एक दूसरे से रिपेल हो रही है। ठीक है,
अगर मान लो मैग्नीट्यूड डिफरेंस होगा, मान लो ये प्लस क्यू ये प्लस 2q, तो इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, मतलब ये लाइंस इससे पहले मिड पॉइंट नहीं, इससे पहले कहीं रिपेयर हो जाएगी और ये लाइन थोड़ी सी आगे जाके रिपेयर होगी, इस चीज का ध्यान रखें। और दूसरी बात यहां से हमें दो चीजें मिलेंगी कि अगर मान लो पॉजिटिव चार्ज है, नंबर फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज रिपेल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और नंबर 2 नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड पॉजिटिव चार्ज रिपेल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जैसे मान लो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है कुछ इस तरह से दो, और यहां पर एक प्लस चार्ज रखा है, तो यहां से आएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से, यहां से आएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से। नेगेटिव चार्ज अगर मान लो है हमारे पास, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर आती है तो ये इनको क्या करता है, अट्रैक्ट फील्ड लाइंस, कुछ इस तरह से बनेगी। फील्ड लाइंस आर अट्रैक्टिव बाय नेगेटिव चार्ज, ये भी लिख सकते हो, फील्ड लाइंस आर अट्रैक्टिव बाय नेगेटिव चार्ज एंड फील्ड लाइंस आर रिपेल्ड बाय पॉजिटिव चार्ज, या पॉजिटिव चार्ज रिपेल्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये चीज लिख सकते हैं। ये हमारे पास 11 जो भी था, 11 या 12 सीक्वेंस जो भी है एक बार आप देख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे, नोट करें इसको, छाप ले बेटा छाप ले। सर हम क्या चीटिंग करते हैं, चीटिंग करते हैं, चीटिंग नहीं करते हैं। देखो नेक्स्ट है नंबर 12 पैरेलल स्ट्रेट एंड इक्विडिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस are represent uniform electric field. Parallel, straight and equidistance field lines are represent uniform electric field like this. डिस्टेंस इक्विडिस्टेंस हो, स्ट्रेट हो, पैरेलल हो, तो ये हमारे पास क्या होगा, यूनिफॉर्म, पहले आया भी है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हर पॉइंट में, मान लो ये कोई पॉइंट ए, यहां पर कोई पॉइंट बी, यहां पर कोई पॉइंट सी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए इलेक्ट्रिक इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी। यूनिफॉर्म का मतलब ये होगा किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी। उसके बाद नॉन यूनिफॉर्म बनाओ, नॉन यूनिफॉर्म में इक्विडिस्टेंस नहीं होगा, पैरेलल भी नहीं होगा, स्ट्रेट नहीं होगा, कुछ इस तरह से बन सकता है। ये हमारे पास जो होगा वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट इज नंबर 13 under electrostatic condition electric field inside any conductor is absent या zero under electrostatic condition। number 13 under electrostatic condition इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। अगर मान लो कोई कंडक्टर है और उसके अंदर चार्ज Q इज इक्वल टू जीरो, मतलब चार्ज किसमें है, रेस्ट में, इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्टैटिक का मतलब चार्ज एट रेस्ट, तो यहां पर इनसाइड जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, जीरो। देखो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इससे बाद में हम कई जगह पढ़ेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं तो स्टैटिक कंडीशन में अगर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, क्योंकि हम पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं कंडक्टर के अंदर। लेकिन मैंने इसीलिए लिखा कि अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड
इनसाइड एनी कंडक्टर इज 0। अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, तो फिर वो तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हो गया। क्या हो गया? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। वहां पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल टू क्या होगा? 0। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। किस कंडीशन में? इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी इनसाइड एनी कंडक्टर। दूसरी बात नंबर 14 लिख लो, चाहे इसी में पढ़ लो, कि या तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी कंडक्टर के लिए 0 होंगी, और अगर होगी तो ऑलवेज नॉर्मल या परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। इस चीज का ध्यान रखें। नंबर 14 ये 90 डिग्री बनेगा। क्या बनेगा? ये 90 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। इसकी स्टेटमेंट लिख लें। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। सरफेस ऑफ कंडक्टर। क्लियर है? इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही नहीं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसी कंडीशन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज या डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। नंबर 14, ये 13, 12, इन तीनों को नोट कीजिए। उसके बाद हम 15 पढ़ेंगे, और उसके बाद एक लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास बची है 15। उसके बाद 2-3 क्वेश्चन हम करते हैं। अच्छे क्वेश्चन है, पहले आए हुए क्वेश्चन है, नोट कर लेंगे। इन सभी को पढ़ लेंगे भाई एक बार ध्यान से, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। ये सारी प्रॉपर्टी अगर बहुत अच्छे तरीके से हमने रीड की है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर जो क्वेश्चन आएंगे उनको सोल्व कर सकते हैं, आसानी से सोल्व कर सकते हैं। लेकिन इनको अगर ऊपर ऊपर से पढ़ोगे आप, तो फिर क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे। देखो, नियर एंड फार फील्ड, नंबर 15, थोड़ा सा डिफरेंट है प्रॉपर्टी, लेकिन एक बार देख लो। नियर एंड फार फील्ड, नियर एंड फार फील्ड। देखो, हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल ये है ना, +2q, एक दूसरा चार्ज पार्टिकल है -q। ये लाइन ज्वाइनिंग बना देते हैं, चलो, +2q और -q की ये लाइन ज्वाइनिंग है। अगर हमसे कहा जाए कि इनका इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न आप रिप्रेजेंट कीजिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न रिप्रेजेंट करेंगे ये हमारे पास +2q, ये। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारे पास जो होगा वो ओरिजिनेटेड फ्रॉम पॉजिटिव एंड टर्मिनेटेड एट नेगेटिव, ये होगा। और इसके बाद दूसरी जो लाइंस हमारे पास बनेगी, सिमेट्रिक होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखें, ये। तीसरी जो, अगर इस लाइन को आप देखो एक बार ध्यान से, ये तो बना दिया हमने। ये कहा है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वहां से लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होती हैं, मतलब यहां से ऐसे आ जानी चाहिए। ये लाइन यहां से कुछ इस तरह से आ जानी चाहिए। क्या ये सही बनेगा डायग्राम? ये सही नहीं बनेगा। मैं नियर और फार फील्ड की बात कर रहा हूं। एक चीज देखो ध्यान से, एक चीज ध्यान से देखो बेटे, ये जो इसका पैटर्न बनेगा, एमसीक्यू में इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के लिए डायग्राम आ सकता है, पूछा जा सकता है कि राइट डायग्राम कौन सा है। इसका जो पैटर्न बनेगा कुछ इस तरह का बनेगा हमारे पास, सिमेट्रिक हो। थोड़ा सा एक चीज का सिमेट्री का ध्यान रखें भाई, जो फील्ड लाइंस आप बना रहे हो, ये आप नजदीक से देख रहे हो इसलिए +2q और -q अलग अलग चार्ज दिखाई दे रहे हैं। मान लो इस कंप्लीट को मैं पूरा एक सिस्टम मान लूं, तो हमारे पास क्या है? +2q और एक क्या है? -q। अगर नेट चार्ज इन दोनों का देखें तो क्या होगा? +q बचेगा। क्या बचेगा? +q। और अगर +q के लिए हमारे पास, जब अगर हम फार व्यू से देख रहे हैं, दूर से देख रहे हैं, तो हमारे पास जो टोटल चार्ज है वो +q है। +q है तो इसका मतलब जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं
वो ये वाली प्लस क्यू से इसका आउटवर्ड होना चाहिए, इधर आके लेके आओगे ये नहीं होगा, ये नियर व्यू है। फार व्यू से देखोगे तो ये आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी ये आउटवर्ड, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी ये भी आउटवर्ड, ये फील्ड लाइंस भी आउटवर्ड और ये फील्ड लाइंस भी आउटवर्ड। यहां से इसके लिए लाइंस हमारे पास क्या है, आउटवर्ड है ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए। तो ये हमारे पास है लाइंस शुड बी सिमेट्रिक अबाउट चार्ज, इस चीज का इसी में लिख लो चाहे तो, या नेक्स्ट बना के लिख लो 16 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, एक क्वेश्चन करेंगे फार एंड नियर फील्ड का, और सिमेट्रिक अबाउट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर सिमेट्रिक अबाउट चार्ज। तो ये हमारे पास है कुल मिला के 16 प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की। इसके बाद इसको नोट करो, क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे, क्वेश्चन सोल्व करेंगे 3, कुल मिला के 3 क्वेश्चन सोल्व करेंगे यहां से, 2 या 3 क्वेश्चन जो भी कुछ है वो इनको नोट कर ले और इनको अच्छे तरीके से एक बार पढ़ें, रीड कर लेना, ताकि क्वेश्चंस करते समय हमें प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। नियर फार व्यू का अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगा तो बताएं जरूर, उस चीज को क्लियर करेंगे दोबारा से। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कुछ डायग्राम्स बना रखे हमारे पास, पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट कर रखी हैं। डायग्राम थोड़ा ठीक से बनाएं। यहां पर कुछ ऐसे फर्स्ट ए बी डायग्राम बनाया है, क्वेश्चन में लेके आए आपके लिए कुछ प्लस माइनस सेकंड सी पॉजिटिव नेगेटिव, कुछ इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना रखी हैं। सिमेट्रिक बना लेना भाई थोड़ा ठीक से। और एक डी, डी हमारे पास है प्लस प्लस प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, सॉरी ये प्लस नहीं है भाई, ये माइनस नेगेटिव, और इसके लिए कुछ लाइंस इस तरह से बना रखी हैं। आपको बताना है कि चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। क्वेश्चन है हमारे पास 2015 का। देखो, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, पहली प्रॉपर्टी क्या थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेटेड फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनेटेड एट नेगेटिव, लेकिन या तो आउटवर्ड आ रहा है नेगेटिव के लिए भी और पॉजिटिव के लिए भी, गलत हो गया। एक बार सी देख लो, सी में हमारे पास ओरिजिनेटेड फ्रॉम पॉजिटिव एंड टर्मिनेटेड एट नेगेटिव, लेकिन इसमें भी यहां पर भी कोई ऑप्शन सही नहीं है। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हमारे पास हैं ये कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन यहां पर देखो अगर हम फार व्यू से देखें तो पॉजिटिव चार्ज जितना है उतना नेगेटिव, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, जीरो। देखो स्टार्ट हो रही है कहां से, पॉजिटिव से, टर्मिनेट कहां पे हो रही है, यहां से जाके टर्मिनेट हो रही, इंटरसेक्ट नहीं है ये, टर्मिनेट हो रही इधर,
लेकिन यहां पर जो फार व्यू, अगर फार फील्ड के अकॉर्डिंग हम देखें तो ये भी पॉजिटिव और ये नेगेटिव, मतलब यहां पर Q इज इक्वल टू क्या, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टोटल क्या बनेगी आपके पास, 0। इसका मतलब राइट ऑप्शन इज डी। पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होके कहां जा रही है, नेगेटिव चार्ज पे। जो राइट ऑप्शन हमारे पास होगा वो डी ऑप्शन राइट होगा। ये तीनों ऑप्शन हमारे पास क्या होंगे, रॉन्ग। इसके बाद नेक्स्ट है एक, इसी में बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये आपकी बुक में भी होगा शायद। कुछ इस तरह का एक डायग्राम दे रखा है नंबर 2 पे। एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर रखी है, दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ, सॉरी, ऐसे, तीसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ रिप्रेजेंट कर रखी हैं यहां से, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ रिप्रेजेंट कर रखी है ऐसे, 1 2 3, और उसके बाद नेक्स्ट रिप्रेजेंट किया हमारे पास कुछ ऐसे, ये नंबर 4। इनमें से आपको बताना यह है कि कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कौन सी लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। फर्स्ट देखिए, दो प्रॉपर्टी यूज होंगी, ज्यादा नहीं। किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन के अंदर, पहले वाली 0। दूसरी बात एक और भी था कि इलेक्ट्रिक, किसी भी सरफेस ऑफ कंडक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा क्या होंगी, अगर होगी तो परपेंडिकुलर, या होगी नहीं, अगर हुई तो परपेंडिकुलर। क्या ये 90 बनेगा, नहीं बनेगा। सेकंड भी नहीं बनेगा, थर्ड में भी ये, क्योंकि ठीक अगर बीच में होती तो यहां पर 90 बन सकता था, लेकिन ये तो यहां पे है तो यहां थर्ड। लेकिन जो लास्ट है हमारे पास फोर्थ लाइन है, वो ठीक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करेगी। पहली बात, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस पे यहां से ट्रेवल होकर आ रही है, यहां पर 90 डिग्री, यहां से बाहर जा रही है, यहां पर भी 90 डिग्री। सरफेस ऑफ कंडक्टर पे ऑलवेज परपेंडिकुलर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, फोर्थ जो लाइन है इस डायग्राम में वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करेगी, बाकी तीनों रॉन्ग। कुछ इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास मिलते हैं। एक ध्यान और रखें एक चीज का, कि एक क्वेश्चन और कराऊंगा लास्ट, बस 2-3 मिनट में होगा। दो चार्ज पार्टिकल गिवन है, Q1 और एक Q2। एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टेट दे रखी Q1 से लेके और Q2। उसके बाद 1 2 3 कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर रखी, 1 2 3, सिमेट्रिक होगा तो 1 3। उसके बाद एक 2 3 4 5 6 7 9, कुछ ही है। हमसे पूछा गया है, मल्टी करेक्ट हो सकता है, हमसे पूछा कि फर्स्ट इज मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ Q2। सेकेंड ऑप्शन इज मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 is less than magnitude of Q2. Third is electric field left of Q1 is 0, C option, और electric field right of Q2 is 0। देखो, number of lines is directly proportional to magnitude of charge। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है। नंबर ऑफ लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। Q1 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी है, 13। Q2 के लिए कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7। क्लियरली दिखाई दे रहा है आपको कि Q1 is greater than Q2, Q1 is greater than
Q2। फर्स्ट ऑप्शन तो ये राइट होगा। भाई हमसे पूछा कि मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 इज ग्रेटर देन Q2, मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 इज लेस देन Q2। तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी कि नंबर ऑफ लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के नंबर ऑफ लाइंस अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो Q1 की कितनी लाइंस है 13, Q2 की कितनी लाइंस है 7। इसका मतलब इसकी लाइन ज्यादा है तो इसका आपके पास जो चार्ज होगा वो ज्यादा होगा, Q1 इज ग्रेटर देन Q2। और नंबर सी मतलब सी ऑप्शन और डी ऑप्शन में पूछा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एट द राइट साइड ऑफ Q1 या इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एट द लेफ्ट साइड ऑफ Q1 और राइट साइड ऑफ Q2। एक बात बताओ, Q1 का चार्ज कैसा होगा? पॉजिटिव, ओरिजिनेट हो रही है और टर्मिनेट हो रही है यहाँ Q2 पे, तो ये चार्ज कैसा होगा? नेगेटिव। एक बार पहले चैप्टर में चले जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस का पहला चैप्टर, जहां पर मैंने आपको ये कराया था Q1 एंड Q2 दो सिमिलर चार्ज पार्टिकल हैं और Q1 और Q2 दो अलग अलग चार्ज पार्टिकल है। ध्यान होगा तो Q और -9Q, कुछ ऐसे क्वेश्चन हमने किए थे जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास हमने कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या निकाली थी? 0 निकाली थी। एक चीज का ध्यान दो, अगर हमारे पास Q, एक क्वेश्चन ऐसा किया था हमने Q और -9Q लेके चले थे, एक में Q और +4Q लेके चले थे, ये लाइन ज्वाइन है। आपको ध्यान होगा कि हमने जहां पर दो सिमिलर चार्ज ले रखे थे वहां सिमिलर चार्जेस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स, मतलब Q1 एंड Q2 या Q एंड 4Q के बीच में कहीं, और कहां होगी? नियर बाय द स्मॉलर चार्ज। अगर अपोजिट चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है आउटसाइड फ्रॉम द चार्जेस, और कहां होगा? नियर बाय द स्मॉलर चार्ज। इसका मतलब E इज इक्वल टू 0 एट राइट साइड लेफ्ट साइड ऑफ Q1 स्मॉलर चार्ज, Q1 इज ग्रेटर देन Q2, Q1 इज ग्रेटर देन Q2। तो यहां पर नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो 0 होगी वो यहां कहीं होगी, क्योंकि स्मॉलर चार्ज ये है, यहां नहीं होगी, सॉरी भाई, क्योंकि ये चार्ज तो ज्यादा है, Q1 की 13 है तो Q1 इज ग्रेटर देन Q2, तो हमारे पास स्ट्रेंथ कौन सा कम है? Q2। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? 0। यही पढ़ा था हमने इससे पहले वाले कंसेप्ट में, कहां पे? Q और -9Q, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 आउटसाइड फ्रॉम द चार्ज, और कहां पे? नियर बाय द स्मॉलर चार्ज। नियर बाय स्मॉलर चार्ज का मतलब Q9Q। मैग्नीट्यूड हमने वहां भी नहीं देखा था, इस चीज का ध्यान रखें। मैंने वहां भी आपको यही बताया था कि हम साइन नहीं देखा, हम केवल मैग्नीट्यूड स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज देखते हैं। तो नियर बाय स्मॉलर चार्ज, तो डी ऑप्शन होगा हमारे पास इज इक्वल टू 0 राइट साइड ऑफ Q2, और ये ऑप्शन रॉन्ग होगा, ये ऑप्शन रॉन्ग होगा। फर्स्ट एंड ए एंड डी। आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। पढ़ाई करते रहें। वेरी ऑल द बेस्ट, थैंक यू।